बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका स्वागत है। आपने इस वचन को सुनना और सीखने का निर्णय किया, उसी पर आशीष की घोषणा करता हूँ। मेरी ये प्रार्थना है कि वचन को सीखने का अनुग्रह, सिखाने का अनुग्रह और लागू करने का अनुग्रह प्रभु स्वयं हमें निरंतर प्रदान करते जाए। आइए प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जीवित वचन आपका है, हम आपके हैं और आप हमसे बात करिए, अपने वचन के मुताबिक हमें तैयार करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम रोमियो को लिखी हुई पत्री 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। 7वें अध्याय में जाने से पहले 6ठे अध्याय को अपन एक बार देख लें। 6ठे अध्याय के अंदर पौलुस ने हमको बपतिस्मे के विषय में सिखाया, कैसे एक व्यक्ति जब मसीह में आता है तो मसीह यीशु के साथ वो गाड़ा जाता है, जी उठता है नई चाल चलने के लिए। उसके बाद उसने हमको बताया कि हमें अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता के हथियार के रूप में सौंपना है, न कि पाप के अधीनता में रहकर अपने अंगों को पाप के अधीन बनाना है। उसके पश्चात अंत में आते आते उसने हमको 6:23 के अंदर बताया, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। एक मजदूरी है जो सबको मिलेगी, लेकिन जो विश्वास करते हैं, अपने अंगों को धार्मिकता के लिए प्रस्तुत करते हैं, मसीह के साथ साथ चलते हैं, उनके लिए क्या मजदूरी है? उनकी मजदूरी यह है, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अब 7वें अध्याय के अंदर वो व्यवस्था के विषय हमको सिखाएगा, और व्यवस्था, पाप और इसके मध्य के अंतर्द्वंद के विषय में पौलुस हमें सिखाएगा। चलिए अपन पढ़ते हैं। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि किस प्रकार एक व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था लागू होती है। शब्दों का प्रयोग करता है, क्या तुम नहीं जानते। 6:3 में भी उसने कहा था, क्या तुम नहीं जानते। 6:16 में उसने कहा था, क्या तुम नहीं जानते। इन शब्दों का, इन वाक्यांशों का वो प्रयोग इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि उसके पत्री के पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं, और वो सिर्फ उन्हें याद दिला रहा है, रिमाइंड कर रहा है। पूछता है, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं। और फिर वो एक वैवाहिक जीवन का उदाहरण देता है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। पौलुस यहाँ पर एक वैवाहिक जीवन का उदाहरण हमें प्रस्तुत करता है और व्यवस्था और पाप के संबंध को समझाता है। वो हमको कहता है, पति और पत्नी का संबंध उनके जीते जी ही संभव है। यदि उसमें से एक मर जाता है तो वो संबंध खत्म हो जाता है, और वो व्यक्ति जो जीवित है अन्य से विवाह करने के लिए उसके पास अनुमति है। पौलुस यहाँ समझा रहा है और कहता है, अगर दोनों के जीते जी यदि कोई दूसरे संबंध को बनाए तो उसके विषय में बुरा कहा जा सकता है। अब पौलुस हमें इसके बारे में आगे सिखाएगा। 4 आयत में देखिए क्या लिखा है, वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। पौलुस यहाँ पर कह रहा है, पहले उसने बताया पति मर गया, पत्नी जीवित है और उसके पास अनुमति है अन्य किसी पुरुष से जाकर विवाह करने की। लेकिन जब 4 आयत में आता है, वो कहता है तुम व्यवस्था के लिए मर गए। यहूदी लोग इस पत्री को पढ़ेंगे, उसे ध्यान था, इसलिए व्यवस्था मर गई, व्यवस्था खत्म हो गई, ऐसे शब्दों को वो प्रयोग नहीं करता। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को, इस विवाद को घुमाते हुए वो हमको समझाता है और कहता है तुम व्यवस्था के लिए मर गए। सुनिए क्या लिखा है, वैसे ही मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। कैसे हम व्यवस्था के लिए मर गए?
छठे अध्याय में उसने हमको बपतिस्मे के बारे में सिखाते समय बताया था। मैं पढ़ता हूं आपके लिए 6 अध्याय के अंदर 3री आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हम मर नहीं गए परंतु संसार के लिए मर गए, शारीरिक अभिलाषाओं के लिए मर गए, ऐसी बातों के लिए मर गए जो हमें लुभाती थी, परेशान करती थी, प्रभु से दूर करती थी, उसकी योजनाओं से अलग करती थी। पौलुस लिखता है, व्यवस्था के लिए तुम मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ। उस दूसरे के हो जाओ कौन? प्रभु यीशु मसीह के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा। मरे हुओं में से जी उठा, उसके हो जाओ। व्यवस्था तो वहीं पर है, तुम व्यवस्था के लिए मर गए ताकि तुम उसके हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। परमेश्वर के लिए फल लाए। फल के विषय में उसने पहले बताया, सांसारिक अभिलाषाएं और पाप ये सब हमारे पुराने जीवन के फल थे, लेकिन अब परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, परमेश्वर ने हमारी सहायता करी है, परमेश्वर के अभिषेक में हम हैं। अब परमेश्वर के लिए हम फल लाएंगे, धार्मिकता के हम फल लाएंगे। ऐसा फल हमारे जीवन में से उत्पन्न होगा जो प्रभु की महिमा का कारण होगा। आगे हम पढ़ते हैं 5वीं आयत से आगे, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी। जब हम शारीरिक थे, ये शब्द पौलुस बार बार अपनी पत्रियों के अंदर इस्तेमाल करता है, और विशेष करके अगले अध्याय में तो वो कहेगा शारीरिक शरीर, शारीरिक शरीर। तो मुझे और आपको समझना है, जब वो शारीरिक कहता है तो उसका तात्पर्य अलग है। उन बातों से है जो परमेश्वर के विरोध में है, उन बातों से है जो परमेश्वर से हमें अलग करती है। पौलुस जानता है शरीर परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है और वो अच्छा है, लेकिन इसके अंदर वास करने वाला पाप है जो हमें गलत मार्गों की ओर लेकर जाता है और हमें प्रभु से दूर करता है। पौलुस लिखता है, क्योंकि जब हम शारीरिक थे। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय के अंदर पौलुस एक बात कहता है, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 3री आयत, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, ये वही प्रयोग है। शरीर में है लेकिन शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, शरीर के अनुसार नहीं चलते। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। मृत्यु का फल, पिछली आयत में उसने बोला हम उसके हो जाए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के हो जाए ताकि जीवन का फल हम लेकर आए। अब यहां पर वो कहता है पहले हम मृत्यु का फल उत्पन्न करते थे। 6ठी आयत, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। पौलुस समझा रहा है व्यवस्था सही है, आगे शब्दों का प्रयोग करेगा, व्यवस्था खरी है, उसमें कोई गलती नहीं है, परंतु बात यह है कि जब हम शारीरिक थे तो शारीरिक बातों के अनुसार जीवन बिताते थे और मृत्यु का फल उत्पन्न करते थे। परंतु व्यवस्था के लिए हम मर गए। व्यवस्था वही है, अच्छी है, खरी है, हम व्यवस्था के लिए मर गए ताकि हम उसके हो जाए। और फिर कैसे कहता है पौलुस, पुरानी रीति पर नहीं, लेख की पुरानी रीति पर नहीं, रीति रिवाज पर, ऐसा करो, ऐसा ही करो, ऐसा नहीं कर सकते, लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। आत्मा की नई रीति पर हम सेवा करते हैं। एक सवाल मैं अपने आप से पूछना चाहता हूं, तो फिर क्या व्यवस्था गलत है? व्यवस्था की जरूरत नहीं है? जो मसीह यीशु में है या नए नियम के विश्वासियों को व्यवस्था का पालन करना नहीं चाहिए? एक बड़ा सवाल है और उसका जवाब हमें आगे मिलेगा। अपन देखते हैं 7वीं आयत से आगे। तो हम क्या कहें? पौलुस अपनी शैली का प्रयोग कर रहा है। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? क्या व्यवस्था गलत है या पाप है? कदापि नहीं। पौलुस फिर चिर परिचित शब्दों का प्रयोग कर रहा है, कदापि नहीं, कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। हमें यहां पर व्यवस्था और पाप के संबंध को देखना है। व्यवस्था पाप को डिफाइन करती है, पाप को परिभाषित करती है। उदाहरण के लिए एक शहर के अंदर एक अजनबी जाता है, उसे ट्रैफिक लाइट सिस्टम, लाल लाइट,
और हरी लाइट के बारे में जानकारी ही नहीं। वो शहर में जाता है, चौराहे पर पहुंचता है, लाइट देखता है और खुश होता है, बोलता है कितनी अच्छी लाइट है। उसको कोई जानकारी नहीं और वो सड़क पार कर जाता है अपनी गाड़ी के लिए, और उस तरफ निकलते ही पुलिस उसे रोक लेती और उससे पूछती है, आपने लाल लाइट देखकर भी आप क्यों नहीं रुके? तो वो कह सकता है, मुझे साहब मालूम ही नहीं, कभी मैंने देखा ही नहीं, मैं तो जंगल में रहता था, वहां पर लाल लाइट हरी लाइट कभी होती नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं था, तो फिर मैं कैसे इसकी पालना करता? मालूम होता और मैं उल्लंघन करता तो आप मुझे रोककर पकड़ सकते थे। यही उदाहरण यहां अपन लेकर आते हैं। देखिए, बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था ने पाप को परिभाषित कर कर हमें समझाया क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। और आगे देखिए, वो कहता है, व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को न जानता। यहां पर हम दूसरी बात देखते हैं व्यवस्था और पाप के बारे में। एक बार पाप परिभाषित हो गया तो पाप हमेशा हमें लुभाता है, और यदि किसी को कहा जाए मत करना तो फिर वो जरूर करने की कोशिश करता है। ये आप स्वयं जानते हैं। आपको कह दें उधर मत जाना या उस कुर्सी पर मत बैठना तो तुरंत आपके अंदर एक सवाल आता है, क्यों? मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा और मैं खुद परखूंगा। ये स्वभाव के बारे में पौलुस कह रहा है। यदि व्यवस्था न कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को जानता ही नहीं, और कर रहा होता तो अभी मुझे मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि लालच के रूप में परिभाषित नहीं थी। 8वीं आयत में देखिए, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। 3 बातें यहां पर आप देख रहे हैं। व्यवस्था पाप को परिभाषित करती है, यानी कि पाप क्या है, कौन सी चीज पाप है, कौन सी चीज पाप नहीं है, व्यवस्था परिभाषित करती है। दूसरा, परिभाषित होने के बाद ये पाप को उकसाती है। हम प्रलोभित हो जाते हैं कि जो मना किया गया है उसी को हम करें। और फिर तीसरी बात यहां लिखा है, बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। पौलुस आगे समझाएगा। 9वीं आयत में वो कहता है, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, मैं चल रहा था, मैं जिंदा था बिना व्यवस्था के, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। देखो, पौलुस कहता है, मैं जीवित था पहले, व्यवस्था आई, पाप जी गया और मैं मर गया। 10वीं आयत, और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहर गई। व्यवस्था मुझे सुधारने आई थी, मुझे समझाने आई थी, लेकिन क्या हुआ, मेरे अंदर पाप था, उसकी वजह से मैंने उसके विरोध में काम किया और मैं पापी ठहर गया, और जो आज्ञा जीवन के लिए थी अब मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहर गई। 11वीं आयत, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया। पाप ने अवसर पाकर, पहले भी बोला था 8वीं आयत के अंदर, पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। अब पौलुस कह रहा है 11वीं आयत में, पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया। पाप एक बहकावा है, पाप सबसे बड़ा धोखा है। आप पूछेंगे साहब कैसे धोखा, आप समझाओ। 3 बातें। पहला, पाप की संतुष्टि का बहकावा। जब एक व्यक्ति पाप करता है उसे लगता है मुझे मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूं, मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मेरा मूड अच्छा हो रहा है, न जाने क्या क्या संतुष्टि के लिए वो करना चाहता है। पैसे गवा देता है, अपने परिवार को भूल जाता है, अपने खानदान को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि पाप की संतुष्टि उससे मिलती है। लेकिन ये एक धोखा है, ये एक धोखा है, क्योंकि जैसे ही वो खत्म होता है समय या अवसर, वो फिर ग्लानि में गिर जाता है। सही संतुष्टि नहीं, टिकने वाली संतुष्टि नहीं, हमेशा उसके अंदर अपराध बोध पैदा होता है संतुष्टि के पश्चात। दूसरा धोखा क्या है मालूम, यहां हम देख सकते हैं पाप के बहानों का धोखा या बहकावा। पहला संतुष्टि का धोखा, दूसरा बहानों का धोखा। मतलब सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूं, क्या करूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैंने मेरे पैसों का इस्तेमाल नहीं किया, उसने दिया, वो ले गया, उसने बोला। ये बहाने अनेक है हमारे पास। कभी मूड खराब है तो पाप करते हैं, कभी मूड बहुत अच्छा है तो पाप करते हैं, बहाने अनेक आ जाते हैं। मैंने एक बात सीखी, एक ही बहाना है पाप नहीं करने का,
वो क्या है मालूम? मेरा प्रभु मुझे देख रहा है और मुझे उससे प्रसन्न करना है। बाकी तो आप बहाने 100 निकाल सकते हैं किसी भी काम को करने के। तो ये पाप धोखा है, एक बहकावा है। हम 11वीं आयत में हैं, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया। संतुष्टि का बहकावा, दूसरा हमने देखा बहानों का बहकावा, और अब तीसरा एक और बहकावा है, परिणामों का बहकावा। पाप करते समय, पाप के अधीन रहते समय, पाप करते समय हमें इसके परिणामों के बारे में चिंता नहीं होती, और ये बड़ा धोखा है। संतुष्टि, बहाना और फिर परिणाम। पाप के परिणाम, एक एक एक्ट का, एक एक काम जो हम करते हैं उसका एक परिणाम है, और उस समय हमें दिखाई नहीं देता। हमें धोखा हो जाता है कि मुझे तो अच्छा लग रहा है, कोई नहीं देख रहा है, बाद में देख लेंगे, मैं निपट लूंगा, मैं बात कर लूंगा, उनसे बात करवा दूंगा, सेटलमेंट करवा दूंगा। ये सारी बातें मुझे सिखाती हैं कि ये परिणाम से हमारी नजर हट जाए, शैतान यही चाहता है। पाप एक धोखा है, संतुष्टि का धोखा, बहानों का धोखा, और अभी मैंने आपको बोला परिणामों का भी धोखा है। इसलिए पौलुस कहता है, पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला, मुझे मार भी डाला। ये जो मृत्यु के बारे में अपने पहले देख लिया, इसलिए अब मैं नहीं बोल रहा हूं। अब देखिए 12वीं आयत, इसलिए व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था पवित्र है। पौलुस किसी भी रीति से व्यवस्था के खिलाफ बोलना नहीं चाहता। वो यह नहीं कहना चाहता कि व्यवस्था खराब है, मैं आ गया हूं इसलिए अब एक नया युग शुरू हो रहा है। नहीं, व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक है और अच्छी है। 3 शब्दों का इस्तेमाल देखिए, व्यवस्था पवित्र है, आज्ञा भी ठीक है और अच्छी है। अच्छी यानी कि इंग्लिश में शब्द आया जस्ट एंड राइट, जो न्यायपूर्ण है वो इस व्यवस्था के अंदर है। 13वीं आयत, तो क्या हुआ जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी। आप बोल रहे हो व्यवस्था अच्छी थी तो फिर मैं कैसे मर गया, मेरे अंदर क्या हो गया? पौलुस बोलता है आगे, तो क्या हुआ जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ। व्यवस्था अच्छी थी लेकिन मेरे अंदर पाप था, मेरे अंदर खोट थी, क्योंकि जब व्यवस्था आई तो मेरे अंदर का पाप जाग गया और मैं पापमय हो गया। पौलुस एक शब्द आगे कहता है, उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरा। पहले जो कर रहा था व्यवस्था नहीं थी तो वो पाप नहीं था, व्यवस्था आई पाप परिभाषित हो गया, उसने मेरे अंदर पाप को उकसाना शुरू कर दिया, मैं लोभ लालच अन्य बातों में फंसता चला गया और हालत ऐसी हो गई। पौलुस कहता है पाप बहुत ही पाप में ठहर गया। तो व्यवस्था गलत नहीं है, व्यवस्था पवित्र है, आज्ञा ठीक है और अच्छी है, लेकिन मेरे अंदर एक पाप में स्वभाव है जिसकी वजह से मैं व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाता, परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर पाता। आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। तो एक तरफ व्यवस्था है, पाप है और मैं हूं। पौलुस अगले भाग के अंदर इस मैं के बारे में बात करेगा। हम व्यवस्था के विषय सीख चुके हैं कि व्यवस्था पवित्र है, आज्ञा ठीक है और अच्छी है, लेकिन मेरे अंदर जो स्वभाव है ना पाप का, वो इसके द्वारा उकसाया जाता है और मैं पापमय ठहर जाता हूं और न्याय के लायक ठहर जाता हूं। अब इन दोनों के बीच में एक अंतर्द्वंद है और अगले भाग के अंदर पौलुस हमें सिखाएगा, समझाएगा कि इसका क्या तोड़ है। और 8वें अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे इस मैं के ऊपर, इस अंतर्द्वंद के ऊपर हम जय पा सकते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।